हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग साइंस के चैप्टर 13 जिसका नाम क्या है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इस चैप्टर में हम लोग कई टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सॉइल पोल्यूशन। पिछले वीडियोस में मैंने आपको पोल्यूशन के दो और टॉपिक बताए थे जिसका नाम था एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन। आज की वीडियो में हम लोग सॉइल पोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। क्या होता है सॉइल पोल्यूशन? पोल्यूशन ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल पोल्यूशन। यानी आप जब मिट्टी में कोई पोल्यूशन करते हो, कोई हार्मफुल सब्सटेंस मिक्स करते हो मिट्टी में, तो उससे जो पोल्यूशन होता है उसे सॉइल पोल्यूशन कहा जाता है। तो सॉइल पोल्यूशन क्या हो गया होता है, समझ में आया ना, कि जब आप मिट्टी में कोई हार्मफुल सब्सटेंस को ऐड करते हो, मिलाते हो, तो मिट्टी पोल्यूट हो जाती है और उस पोल्यूशन को ही क्या कहा जाता है, सॉइल पोल्यूशन कहा जाता है। ठीक है, अब ये सॉइल पोल्यूशन के कौन कौन से कारण हैं, क्यों ये सॉइल पोल्यूशन होता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसके कारण सॉइल पोल्यूशन होता है, वो जानते हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन डोमेस्टिक वेस्टेज इज आल्सो इंक्रीजिंग डे बाई डे। अब जैसे मालूम है आपको कि मनुष्य की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, है ना। तो ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही है तो नेचुरल सी बात है ज़्यादा चीज़ें यूज करेंगे, ज़्यादा चीज़ें यूज करेंगे तो ज़्यादा डोमेस्टिक वेस्ट पैदा होगा। तो इसीलिए डोमेस्टिक वेस्ट भी दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। जैसे प्लास्टिक बैग लोग ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, टॉयज गार्बेज ये सब वेस्ट के रूप में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। अब इसके अलावा जो फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज़ है वो क्या करते हैं, अपने यहाँ का जो वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसको लैंड में यानी मिट्टी में, ज़मीन में डंप कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं। अब ये जो उन्होंने अपने फैक्ट्री से, इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट डाले, वो क्या करते हैं, उसमें बहुत सारे हानिकारक पदार्थ होते हैं और वो हानिकारक पदार्थ क्या करते हैं, मिट्टी को पोल्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो आपने क्या जाना, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे मिट्टी पोल्यूट होती है। एक तो ह्यूमन पॉपुलेशन के कारण जो वेस्टेज पैदा होता है उसे हम लोग मिट्टी में डाल देते हैं, ऐड कर देते हैं, जिसके कारण सॉइल पोल्यूशन होता है। दूसरा, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज अपने यहाँ का जो सॉलिड वेस्ट होता है वो भी मिट्टी में ऐड कर देती हैं, जिससे क्या होता है, मिट्टी हमारा पोल्यूट हो जाता है। तो ये जो गार्बेज डाला जाता है मिट्टी में, इसको हमने दो भागों में कैटेगराइज किया गया है, मतलब दो भागों में बांटा है। ऑल दीज वेस्टेज कैन बी कैटेगराइज इनटू टू टाइप, दो भागों में बांटा है। पहला होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है, देखो बच्चों, आप देखोगे जो वेस्टेज क्या होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा। जैसे आप कभी देखना, जो भी आप खाना बनाते हो, खाना बच जाता है और अगर यूज़ नहीं होता तो ख़राब हो जाता है। ख़राब होने के बाद क्या होता है, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो सिंपल पदार्थों में बदल देते हैं। ठीक है, और वो पदार्थ जो है वो बायोडिग्रेडेबल हो जाता है, यानी वो नष्ट होकर के जिन चीज़ों से बना होता है उन चीज़ों होते हुए मिट्टी में मिल जाता है। ठीक है, या एयर में, जैसा भी हो मिल जाता है। ठीक है, तो जो वेस्टेज जैसे कि सब्जी के छिलके, फलों के छिलके, है ना, पेपर, कॉटन के कपड़े, है ना, लकड़ी की चीज़ें, ये सब जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज कर दी जाती है, यानी इसको सरल से जटिल से सरल भागों मतलब पदार्थों में बदल दी जाती है। अच्छा, जब इस तरह के वेस्टेज का कलेक्शन आप मिट्टी में भरते हो, ठीक है, ज़मीन में भरते हो, तो उसको कहा जाता है लैंडफिल्स। ठीक है, और ये वेस्टेज जो होते हैं ये डिकम्पोज होकर के और मिट्टी के साथ मिल जाते हैं और एक तरह से मैन्योर का काम करते हैं, खाद यानी फर्टिलाइजर का काम करते हैं, और पौधे मिट्टी में ऐड होकर के ये पौधों को न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, अब आइए जानते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या होता है। प्यारे बच्चों, जो हमारा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ठीक है, वेस्टेज लाइक प्लास्टिक बैग्स, टॉयज, ग्लास बोतल, मेटल, रबर, ग्लास कैन नॉट डिकम्पोज बाई माइक्रोऑर्गेनिज्म। अब कुछ वेस्ट ऐसे होते हैं जो मिट्टी में डाल देते हैं, जैसे आपने कोल्ड ड्रिंक पी, कोल्ड ड्रिंक बोतल जमीन में फेंक दिया, है ना, वो मिट्टी में धंस गई, या आपने पॉलीथीन इस्तेमाल की, आपने ज़मीन में ऐसे ही फेंक दिया, है ना, ज़मीन पे वो मिक्स हो गया। तो ये जो वेस्टेज होते हैं ना, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जटिल से सिंपल पदार्थों में नहीं बदल पाते। ठीक है,
जिसके कारण क्या होता है, ये सड़ते नहीं हैं, और सड़ते नहीं हैं तो ये मिट्टी को पल्यूट करते हैं। ठीक है, तो सच नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट शुड बी सेपरेट फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट फॉर डंपिंग। इसलिए जब भी आप कोई वेस्ट को ज़मीन में डालते हो, ऐड करते हो तो या डंप करते हो, तो हमेशा सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डालिए, और उसमें जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उनको निकाल के अलग कर दीजिए। ठीक है, आप उनको निकाल के अलग कर दोगे तो वो हमारी मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर उसके साथ डालोगे तो वो हमारी मिट्टी को ख़राब कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब इसका असर क्या पड़ेगा? अगर आप जो भी चीज़ें होती है ऐड कर दोगे मिट्टी में, हानिकारक पदार्थ भी ऐड कर दोगे, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? उसका इफेक्ट ये पड़ेगा प्यारे बच्चों, एज सॉइल इज नेसेसरी फॉर द प्लांट टू ग्रो। जैसा कि आपको मालूम है कि पौधों को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? मिट्टी चाहिए। ठीक है, मिट्टी में ही पौधे उगते हैं, और ये जो मिट्टी होती है ये फ्री फ्रॉम एनी कंटामिनेशन, किसी भी तरह से अशुद्धियों से रहित होनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज वाइज सॉइल सफर्स फ्रॉम लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। इसीलिए अगर आप इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मैच को मिलाओगे तो क्या होगा? मिट्टी सफ़र करेगी और उसमें न्यूट्रिएंट नहीं बनेंगे, और साथ में मिट्टी फर्टाइल हो जाएगी। ठीक है, उसमें कुछ भी नहीं उग पाएगा। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन एट हार्मफुल सब्सटेंसेस। ये सॉइल के पोल्यूशन होने से मिट्टी में बहुत हानिकारक पदार्थ ऐड हो जाते हैं। These substances are absorbed by plant, और इन्हीं पदार्थों को पौधे जब पानी लेते हैं ज़मीन से तो वो हार्मफुल सब्सटेंसेस भी पौधों के शरीर में आ जाते हैं। एंड व्हेन वी ईट, और जब हम इन पौधों को खाते हैं सब्जी के रूप में, फल के रूप में, तो ये बीमारियां हमारे शरीर में भी पहुंच जाती हैं। तो ये सॉइल पोल्यूशन का इफेक्ट होता है, क्योंकि भाई पौधे कहाँ होते हैं? ज़मीन में उगते हैं, और ज़मीन में ही अगर अशुद्धि मिलाओगे तो वो पौधे अब्जॉर्ब करके अपने शरीर में रखेंगे। अब्जॉर्ब शरीर में जाएगा तो वही चीज़ हम पौधे के भाग खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं उनकी, है ना, फल फूल खाते हैं, है ना। तो वो जब खाओगे तो नेचुरल सी बात है वो तुम्हारे शरीर में भी पहुँचेगी और फिर तुम भी बीमार हो जाओगे। तो ये होता है सॉइल पोल्यूशन का प्रभाव, कि सॉइल पोल्यूशन होने से ये प्रभाव हम पे पड़ता है। अब आइए जानते हैं नॉइस पोल्यूशन क्या होता है। प्यारे बच्चों, पोल्यूशन कॉज्ड बाय लाउड साउंड। जब बहुत तेज आवाज़ होती है तो हवा में एक तरह का बहुत झंझनाहट पैदा होती है। ये जो पोल्यूशन होता है जो आवाज़ से पैदा होती है, इस पोल्यूशन को हम लोग नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जिसके कारण नॉइस पोल्यूशन होता है? देखो, बहुत तेज म्यूज़िक सुनना, है ना, बहुत तेज आवाज़ में लाउड स्पीकर, रेडियो, म्यूज़िक सिस्टम चलाना, गाड़ियों, बसों, ट्रेन के हॉर्न बजाना या दूसरी गाड़ियों के हॉर्न बजाना, है ना, बहुत भारी मशीनों की जो आवाज़ें होती हैं, ये सब क्या होती हैं? नॉइस पोल्यूशन के कारक होते हैं। इनके कारण नॉइस पोल्यूशन होता है। अब नॉइस पोल्यूशन होगा तो इसका हम पे असर क्या पड़ेगा, इम्पैक्ट क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा, वो जानते हैं। नॉइस पोल्यूशन इज अनोइंग, डिस्टर्बिंग एंड समटाइम इवन हार्मफुल टू ह्यूमन एज वेल एज एनिमल। जो नॉइस पोल्यूशन होता है उससे क्या होगा, हम जो है डिस्टर्ब रहते हैं, और कभी कभी तो ये मनुष्य के साथ साथ जानवर के लिए भी बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, अच्छा, जब आप लाउड साउंड को सुनोगे लंबे समय तक, क्या हो सकता है? आपके सर में दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, और इंक्रीज द स्ट्रेस लेवल, आपका तनाव बढ़ सकता है। ठीक है, सडन, शार्प एंड एक्सट्रीमली लाउड। अगर आपने अचानक कोई तेज आवाज़ सुन ली, बहुत तेज और बहुत एक्सट्रीम, तो उसके कारण आप बहरी भी हो सकती है और डिफनेस आ सकती है आप में। ठीक है, तो ये होता है नॉइस पोल्यूशन का इफेक्ट। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों के चारों जो पोल्यूशन के काइंड्स थे, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, और आज हम लोगों ने जो 2 और पोल्यूशन पढ़े, सॉइल पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन, आज ये ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोल्यूशन को कैसे प्रिवेंट कर सकें, रोक सकें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।